हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और हमारा आर्मी स्पेशल बैच 2021 स्टार्ट हो चुका है। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की होने वाली है। और ये हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है, इससे पहले फर्स्ट अपलोड हो चुकी है। और इस क्लास में हम टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी 100% पूछे ही जाएंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी को बता दें कि रोज़ सुबह हमारी 10 बजे लाइव क्लास होती है, इसको आपको ज़रूर अटेंड करना है। तो क्लास हमारी ये हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। प्रश्नों की संख्या 25 है जैसा मैंने आपको बताया है। और टारगेट भी मैं साथ साथ दूंगा 20+ क्वेश्चन ठीक करने का। ओके, देखो यदि किसी की जीके वीक है, जिसने अभी अभी जीके पढ़ना स्टार्ट किया है, या फिर जिसको 1 या 2 मंथ हुए, तो देखो अगर आपके नंबर 10 भी आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। अपना टेस्ट लगाइएगा, टेस्ट लगाने से आपको इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, है ना। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, रावी, झेलम, नर्मदा। सिंधु, रावी, झेलम, नर्मदा। और इसका राइट आंसर ही रावी होगा, है ना। रावी का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक थी। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और देखो सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। और महर्षि वेदव्यास ने क्या किया था? महाभारत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इक्ता व्यवस्था जो है ई से ही नाम पड़ेगा, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चित्तौड़ का कीर्तिमान स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या फिर राणा उदय सिंह? चित्तौड़ का कीर्तिमान स्तंभ किसने बनवाया था? तो बिल्कुल सही आंसर जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं, राणा कुंभा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो देखो रजिया सुल्तान आप सभी को बता दें, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद राज किया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम है रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका भी हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो सन 1526 पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, है ना। तो देखो पानीपत की पहली लड़ाई में क्या हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी का अंत हो गया था, हार गया था, और यहाँ से लोदी वंश समाप्त हो गया था। उसके बाद बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की नींव रखी थी, राइट। तो यहाँ पे लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और बहलोल लोदी के बारे में भी पता होना चाहिए। बहलोल लोदी कौन थे? संस्थापक थे।
बहलोल लोदी संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। सही जवाब जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं मोरक्को, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो देखो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदाइन ने, जिसको उदाई भद्र भी बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किनके दरबार में रहते थे? लो जी, आंसर देंगे। अमीर खुसरो किनके दरबारी कवि थे, यानी कि किनके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अकबर? तो अमीर खुसरो जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच करो। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है? 17। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 12, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था। ओके, तो यहां पर 1191 ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो, ये क्वेश्चन आपको शुरू में ही करवाया है ना, कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। उससे रिलेटेड मैंने आपको इसके बारे में फैक्ट भी बताया था कि जो गुलाम वंश है इसका जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? यानी कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही आंसर होगा। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय में थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक? सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से आंसर देंगे, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इन्हीं के साथ एनी बेसेंट भी इसमें शामिल थी। एनी बेसेंट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो देखो, इस प्रश्न का आंसर दो। आज सभी से मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बट लाइक तभी करना है जब आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। राइट। और अगर आपने अभी तक किसी एक फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो सिर्फ एक फ्रेंड को शेयर करेंगे तो भी चलेगा, बट ये ध्यान रहे कि जो फ्रेंड होगा वो सिर्फ आर्मी की तैयारी करने वाला ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो मोस्टली आर्मी एग्जाम को ही पूरी तरह से डेडिकेटेड है। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, और देखो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है, इसके बाद जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आंसर देंगे जी फटाफट से इस प्रश्न का भी, और सही जवाब मैच करो। क्या ऑप्शन बी आंसर आपने चूज किया है? महावीर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देना है सभी को जो लाइव है इस समय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और ये शायद क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य? तो इस प्रश्न का जो भी आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं शंकराचार्य, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 23, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? रोशन आरा, अबुल फजल, बंदायूनी या फिर गुलबदन बेगम? और आंसर थोड़ा थोड़ा जल्दी दिया कीजिए। राइट, तो देखो हुमायूं नामा की जो रचना है यह की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। जिंदा पीर बोलते थे औरंगजेब को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलो, और क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको पता है वेदों की संख्या टोटल 4 है और इन वेदों की अपनी अपनी बहुत ही खास बात है। जैसे ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है और भी 2-3 चीजें की गई हैं। सामवेद जो है यह संगीत वगैरह के लिए किया जाता है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ वगैरह के लिए होता है और अथर्ववेद में जादू टोना आदि का वर्णन है ना। तो सभी वेदों की अपनी अपनी महानता है। सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का। राइट, तो गाइज ये थे आपके टॉप 25 हिस्ट्री के क्वेश्चन और हिस्ट्री का पार्ट 2। बताइएगा कि आपके 25 में से टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मैं फिर से बोलूंगा, आपके क्वेश्चन चाहे 5 ठीक हो, 10 ठीक हो, 15 ठीक हो, चाहे 25 में से 25 ठीक हो, कोई मैटर नहीं करता। अपनी क्लास लगाते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और उनको वीकली और डेली बेसिस या 2-3 दिन बाद रिवाइज करते रहिए। बस 3-4 महीने तक आपकी तैयारी बहुत ही आराम से हो जाएगी। जब आपका एग्जाम दोगे अगला तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। ओके, तो गाइस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।